नैनीताल से बड़ी खबर। कैंची धाम का 60वां स्थापना दिवस पर कैंची धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का लगा तांता। कैंची धाम तक पहुंचने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा है। 2 दिन में धाम आ सकते हैं 5 लाख श्रद्धालु। तो कैंची धाम के 60वें स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। कैंची धाम में 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और माना जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 2 दिन में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले से ही तमाम तैयारियां की गई थी, इंतजाम किए गए थे। लोग दूर दूर से कैंची धाम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। कैंची धाम जो कि एक विश्व प्रसिद्ध धाम है और वहां पर लगातार भक्तों की आस्था बढ़ती जा रही है। हम दिल्ली से आए हैं, हमारे 25 लोग हैं। हम 4 बजे से यहाँ पर लगे हुए हैं इस जगह पर, ये पॉइंट देख रहे हैं ना। और हमसे बाद के गए हुए जो 3-3, 4-4 मिनट भीड़ जारी है। पूरी हम पुलिस को बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। एसपी, एसएसपी सबको मैंने पर्सनली टोका तो वो हमें ही बदतमीजी से बोल के जा रहे हैं। राजस्थान से आया हूँ, भिलवाड़ा से। पहली बार आया हूँ कैंची धाम में। मेरे को देखते ही यहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था दिखी, इतना सिस्टमेटिक काम है। प्रशासन का काम भी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक रूप से सबका आ रहा मजा। ये हमारे साथी सब जने साथ आए जो। मेरी सामर्थ्य नहीं थी हम कैंची धाम आ पाते, क्योंकि हमारे घर से यहाँ तक आने और जाने में करीब 2000 रुपए का खर्चा आता है और मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। और इतनी देर में हमारे बाबा जी का भक्त आता है मेरी दुकान पे, कहता है तुझे वहाँ कैंची धाम चलना है। मैं कैसे चलूंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोले चिंता मत कर, बाबा व्यवस्था बनाएंगे। फिर उसने इतना कहा तो मैंने तैयारी कर ली और मैं ठीक है भाई चलते हैं। और आज हम बाबा के दर्शन करने आए हैं और बहुत ही खुशी हो रही मुझे। हम लोग पैदल आए हैं, वैसे तो रोज हम गाड़ी में जाते हैं। मैंने सोचा आज बाबा के दर्शन करने जाते हैं। पैदल यात्रा हमारा 5 किलोमीटर होता है वैसे नीचे चलना, वैसे ऊपर चढ़ाई भी है। वहाँ से हम लोग पैदल आए हैं। यहाँ आने के बाद एक अलौकिक अनुभूति जो शक्ति होती है वो महसूस हुई मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बाबा के दरबार में जितना सुकून और जितना शांति है और जो एक अनुभूति जो शक्ति की जो हो रही है वो आज तक मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुई है। और यहाँ जो बाबा के आशीर्वाद से जो मुझे सेवा का मौका मिला है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रसाद है। हम वहाँ से ट्रेन के मार्ग द्वारा लालकुआं तक आए। लालकुआं से फिर जो काठगोदाम में हमने रात्रि विश्राम किया। फिर बस के द्वारा आए। बस हमारे यहाँ भवाली पर रोक दी गई। फिर उसके द्वारा हम पैदल मार्ग से चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा के दर्शन पाकर हम भविभूत हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 घंटे 2.5 घंटे से हम लोग खड़े हैं, पर लाइन आगे बढ़ी नहीं रही। लोग बीच में आ रहे हैं, खुश से चले रहे हैं। बस यही व्यवस्था है। पुलिस है ही नहीं यहाँ। हम लोग के बैठे हैं यहाँ पर लाइन लगा के। और चलिए कैंची धाम से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, अगर बात करें कैंची धाम की तो श्रद्धालुओं की जो तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि कैसा उत्साह है जो श्रद्धालु बाबा के धाम में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए धीरेन्द्र, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से भी ज्यादा भीड़ है और अगले साल शायद इससे भी ज्यादा की भीड़ हो जाएगी। जाम जो लगा था सुबह 7 बजे से अब तक, आप गूगल मैप डालेंगे तो रेड पूरा दिखाएगा भवाली से लेकर और पूरे रास्ते में। कोई ऐसी जगह नहीं है, गाड़ियां छोड़ के लोग सुबह चले गए और शाम तक वो वापस नहीं आए, जिसकी वजह से जाने और आने जाने वाले दोनों मार्ग बाधित हो गए बुरी तरीके से। जो पैदल चले गए जंगल के रास्ते, वो जंगल का रास्ता भी फॉरेस्ट विभाग ने बंद कर दिया दोपहर 2 बजे करीब। उसके बाद आपको सड़क मार्ग से चढ़ाई चढ़ते हुए ही 12 से 13 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जिसको जहां जगह मिली जैसे वाहन वहां पार्क हुए हैं। लोग 12-12, 13-13, 14-14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर वहां पहुंचे हैं, लेकिन वापस आने में उससे ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि चढ़ते हुए बहुत आसान नहीं है चढ़ाई पर। 12 किलोमीटर आप सोच सकते हैं बहुत ही मुश्किल भरा काम है, लेकिन श्रद्धा है, भक्ति है तो भक्त चले जा रहे हैं। अभी तक लोग दर्शनों की लाइन में लगे हुए हैं।
जो सुबह 10 बजे लाइन में लगे उनका नंबर, कई हमें ऐसे श्रद्धालु मिले जिन्होंने बताया कि 4 बजे नंबर आया, हमारा 3 बजे नंबर आया सुबह 10 बजे से लाइन में लगकर। जो सुबह 4 बजे लगे थे उनके जरूर दर्शन 6 बजे 7 बजे हो गए, लेकिन उसके बाद भीड़ का रेला बढ़ता चला गया। 4 से 5 किलोमीटर की पैदल लाइन थी, आप ये समझ लीजिए 4-5 किलोमीटर पैदल का जाम था, और जो वाहनों का जाम है वो 12 से 16 किलोमीटर बढ़ गया। दिन चढ़ते चढ़ते ये जाम 12 से 16 किलोमीटर का बढ़ गया, और बिल्कुल निकला जाना, क्योंकि पहाड़ पर एक ही रास्ता होता है जो घूम के नीचे और ऊपर जाता है, क्योंकि एक तरफ घाटी है और दूसरी तरफ पहाड़ है, तो ऐसे वैकल्पिक रास्ते भी नहीं थे, कोई गांव के रास्ते भी नहीं थे जहां चले जाएं। ऐसे में जो बसेस और ट्रक रास्ते में थे वो खड़े हो गए बीच में, तो उससे जाम और ज्यादा फंस गया। लेकिन बाबा के प्रति श्रद्धा लोगों की इतनी है जो एक दिन पहले से भवाली और उसके आसपास कमरे लेके रहने लगे। पूरा एरिया जो था, चाहे नीचे काठगोदाम से बात करें या नैनीताल से कैची धाम जाने वालों की बात करें या भवाली से बात करें, वह हर जगह होटल जैम पैक थे, कोई भी कमरा नहीं था, और कमरों के रेट आसमान छू रहे थे। जो कमरा, जो कूलर वाला कमरा 1200 रुपए का होना चाहिए, वो 3000 का, 3500 का, 4000 तक। जैसे जैसे होटल वालों ने अपनी मनमानी चलाई है, प्रशासन इस पे अंकुश शायद नहीं लगा पाया, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था करने में भी प्रशासन के पसीने छूटे हैं, क्योंकि जितना लोड नहीं ले सकती पहाड़ की सड़क, उससे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आया। ठीक है अभिषेक, देखिए व्यवस्थाएं तो प्रशासन की तरफ से पहले से की जा रही थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, श्रद्धालु उम्मीद से ज्यादा पहुंच रही हैं। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से और इनको इंतजामों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही, क्योंकि ये भीड़ तो और बढ़ेगी। जी देखिए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। इस बार 3 पार्किंग जोन बनाए गए थे, अलग अलग किलोमीटर्स पे वो 3 पार्किंग जोन बनाई थी। प्रशासन ने एक अच्छी बात कर रखी है कि अब जो है शटल सेवा शुरू कर रखी है, टैक्सी की भी और बसेस की भी। आपको एक स्पॉट से, भवाली से आपको वो शटल सेवा मिलेगी, और 50 रुपए में वो शटल सेवा है। 50 रुपए में वो लेके कैची धाम तक जाएगी, और फिर वहां से आपको लेके आपकी पार्किंग स्थल तक वापस लेके आ जाएगी। लेकिन जाम लगने की वजह से भवाली से सिर्फ 2 किलोमीटर ये जो शटल सेवा है वो चल पाई। उसके बाद बसेस, जब जाम इतना लग गया था, वो बसेस फंस गई, वो टैक्सी फंस गई या जीप फंस गई। ठीक है अभिषेक, यानी कि प्रशासन को कल के लिए इंतजाम और करने होंगे। तमाम सारी जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैची धाम में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। धाम के स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त कैची धाम पहुंच रहे हैं, और कैची धाम में 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धाम आने वाले भक्त बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाबा नीम करौली कैची धाम के स्थापना दिवस पर आयोजित मेले में भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ा। आधी रात से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन को कैची धाम में डट गए थे। सुबह मंदिर के गेट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मंदिर में दर्शन के बाद भक्त प्रसाद पाकर धन्य हो गए। कैची धाम का आज स्थापना दिवस है, और श्रद्धालु बड़ी तादाद में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा, एनसीआर सब जगहों से ऊपर जाने के लिए हैं। लेकिन जाम भवाली के पास इस कदर है, और जो लोग सुबह दर्शन करके आए हैं वो पैदल ही यहाँ पे आ रहे हैं। मैडम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रेणु बिष्ट है। रेणु जी, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। कैसे, मुश्किलों से हुए? मुश्किलों से नहीं, हम तो कल पहुँचे थे शाम को। अच्छा। सुबह 4 बजे लाइन में लगे, 6 बजे हमारे दर्शन हो गए। अब क्या स्थिति, आप पैदल चलती भी आ रही हैं? हाँ, क्या जाम लगा हुआ? हाँ, भवाली से इधर जाम लगा हुआ है। सुबह से ही कैची धाम में श्रद्धा और आस्था के संगम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर के मुख्य गेट से भवाली की ओर 3 किलोमीटर तक भक्तों की कतार लगी थी, जबकि गर्म पानी क्षेत्र में 1 किलोमीटर कतार थी। यहां आने वाले श्रद्धालु नैनीताल, भीमताल, खुटानी से रोडवेज और छोटे वाहनों की शटल सेवा से पहुंचे। भवाली में बाबा के भक्तों की ओर से भक्तों को भंडारे में भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मंदिर गेट से 1 किलोमीटर दूर पर बाबा के भक्त श्रद्धालुओं को पानी और शरबत बांट रहे थे। व्यवस्थाओं को देखने और उन्हें दुरुस्त करने के लिए खुद एसएसपी ने मोर्चा संभाला। आज जितने भी भक्त आए हैं और जिस भी तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा या मंदिर समिति के द्वारा की गई है, भक्तों ने उस व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही खुशहाल तरीके से मेला चल रहा है। काफी संख्या में अब तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और
और जो बाकी हमारी शटल सर्विसेज जो चल रही है और पार्किंग है वहाँ पर भी काफी संख्या में भक्त हैं, तो उनको भी हम बहुत तेजी से दर्शन करवा रहे हैं। नैनीताल अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैंची धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह स्थान बाबा नीम करौली की तपोस्थली रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट के अलावा जिले का पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी मेले की व्यवस्थाएं बनाने के लिए मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए हैं। कैंची धाम मेले की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज का दिन तो बहुत मेमोरेबल दिन है, जब इस आश्रम की स्थापना हुई थी। मैंने तो महाराज जी को जब मैं 10th में पढ़ता था तब से उनका निर्माण हो गया। बचपन में गोदी में खिलाया है और हर मनोकामना पूरी होती थी जब मैं छोटा था। बीते लगभग 10 साल से कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुमाऊं के अल्मोड़ा और नैनीताल मार्ग पर स्थित ये छोटा सा धाम भक्ति का बड़ा केंद्र बन गया है। बीते दिनों कई बड़ी हस्तियों ने भी यहाँ आकर माथा टेका था। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बने नीम करौली बाबा के इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सुबह 4 बजे दर्शन हो गए थे, 6 बजे 2 घंटे तब भी लगे उनको दर्शन करने में। 4 बजे लाइन में लगे, 6 बजे उनके दर्शन हुए, लेकिन 4 घंटे 10 किलोमीटर आने में 4 घंटे उनको लग गए। जबकि ढलान पर वो आ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, चढ़ाई पे थोड़ा टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर ये बाबा की महिमा है और उनके श्रद्धालुओं की भीड़ इसी तरीके से कैंची धाम की तरफ बढ़ती जा रही है। रेंग रेंग कर ये वाहन थोड़ा सा चलते हैं कुछ देर में और बाकी इसी तरीके से जैम पैक स्थिति यहाँ पर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज स्टेट, भवाली।